हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक जैन है। मैं एक किड स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट हूँ। आजकल के बच्चों के अंदर दांत में कीड़ा लगना या कैविटी होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। मेरे पास जितने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं उनके कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। आज के वीडियो में हम उन्हीं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दांत में कीड़े लगने के कुछ मुख्य कारणों के बारे में। सबसे कॉमन जो रीज़न रहता है वो रहता है बॉटल फीडिंग। बच्चे को जब रात में बॉटल लगा के छोड़ दिया जाता है और वो दूध पीते पीते सो जाता है, उस कारण से मिल्क पूरे दांतों के ऊपर चिपक जाता है। अब बैक्टीरिया हवा में भी घूम रहा है, मुंह के अंदर भी होता है, तो वो दांतों में सड़न करता है। दूसरा कारण रहता है बच्चों का ब्रश ना करना, या रात में ना करना, या फिर सही टेक्निक से ना करना। तीसरा कारण रहता है बहुत ज्यादा मीठा खाना। उसके अलावा जो एक और कॉमन रीजन है वो है फ्रीक्वेंसी, यानी बार बार हर थोड़ी देर में छोटा छोटा कुछ कुछ खाते रहे। बहुत सारे पेरेंट्स का एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि जब हम छोटे थे तब तो इतनी डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं थी, तब तो इतना कीड़ा नहीं लगता था। तो बहुत कुछ चेंज हो गया। आज से 25-30 साल पहले जब हम लोग छोटे थे, उस टाइम पे इतना रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल नहीं था। हर दिन घर में फ्रेंच फ्राइज नहीं बनते थे। हम स्कूल से निकलने के बाद जो हमारा स्नैकिंग ऑप्शंस होता था वो खीरा, पाइनएप्पल या गाजर होता था। हमें डेली बेसिस पे चिप्स और चॉकलेट्स की अवेलेबिलिटी कम थी। एक और कॉमन क्वेश्चन है कि बच्चे का तो दूध का दांत है, अब इसमें ट्रीटमेंट क्यों कराएं, ये तो गिर जाएगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि दांतों के गिरने का एक निर्धारित समय है। सबसे पहले नीचे के सामने के दांत 6 से 6.5 साल की उम्र में गिरना शुरू होते हैं, और सारे दूध के दांत गिरने का जो प्रक्रिया है वो 13 साल की उम्र तक चलती है। अब इस बीच में अगर तो कैविटी पहले 2 लेयर्स के अंदर है, दांत के अंदर 3 लेयर्स होते हैं, इनामल, डेंटिन और पल्प। अगर पहली 2 लेयर्स के अंदर कैविटी है तो उसको क्लीन करके सिंपल फिलिंग, जिसको रेस्टोरेशन कहते हैं, उससे ठीक किया जा सकता है। अगर कैविटी या इन्फेक्शन या बैक्टीरिया 3rd लेयर के अंदर आ जाता है तो उस केस में बच्चे को दर्द होता है, सूजन आ सकती है, नीचे का जो बोन है या परमानेंट जो बन रहा है, इन्फेक्शन वहां भी स्प्रेड हो सकता है। उसको ठीक करने के लिए हमें रूट कनाल, बच्चों के लिए उसका टर्म पल्पेक्टमी रहता है, वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे ही रूट कनाल का नाम आता है लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कितना पेन होगा, क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल बहुत अच्छे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। आप एक स्पेशलिस्ट, किड स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको पेन फ्री ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शन समझाएंगे। पेरेंट्स को ये डर रहता है कि बच्चे को पल्पेक्टमी या रूट कनाल कराने की वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, इसमें बच्चे के टूथ से इन्फेक्शन निकाला जाएगा, पेन खत्म किया जाएगा, आगे होने वाली स्वेलिंग या जो भी नुकसान उसके दांत के नीचे के बोन को या परमानेंट टीथ को होना है उससे बचाया जाएगा। आप लोगों के भी कुछ सवाल हों बच्चे के डेंटल हेल्थ को लेकर तो आप जरूर कमेंट कीजिए, आई डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू एंड टेक केयर।